नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ फीलिंग्स, कुछ भावनाएं हम पर इतनी हावी क्यों हो जाती हैं? आज हम ना तिबो म्यूरिस की कमाल की किताब के जरिए इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं और ये सीखेंगे कि अपनी भावनाओं के मालिक कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी बातें थिबो म्यूरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस पर आधारित हैं। हम इसमें बताए गए कुछ बहुत ही पावरफुल तरीकों और टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें असल में रोज की जिंदगी में तुरंत अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी फीलिंग्स के गुलाम हैं? हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों गुस्सा, उदासी जैसी नेगेटिव भावनाएं हम पर इतनी मजबूती से पकड़ बना लेती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 100 लोग तारीफ कर दें, लेकिन एक छोटी सी क्रिटिसिज्म, एक आलोचना दिल पे लग जाती है और वो 100 तारीफें भी उस एक चुभन को कम नहीं कर पाती। ये काफी आम बात है। ऐसा लगता है ना, जैसे हमारा दिमाग जानबूझकर बुरी बातों पर ही फोकस करता है। चलिए पता लगाते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। अब इस पहेली का जवाब छिपा है हमारे दिमाग के सर्वाइवल कोड में, और इसके दो मेन विलन्स हैं। पहला तो है हमारे दिमाग की हजारों साल पुरानी बनावट, और दूसरा हमारा ईगो, यानी हमारी पहचान की भावना। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग का मेन काम हमें खुश रखना नहीं है, बल्कि हमें जिंदा रखना है, हमें सुरक्षित रखना है। ये हमें खतरों से बचाने के लिए बना है, और यही वजह है कि इसका ध्यान अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों पर जाता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है बस। और मजे की बात यह है कि हमारे दिमाग के लिए एक गुस्से वाले बॉस का ईमेल और एक खूंखार जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा यहाँ दिख रहा है, हमारा दिमाग आज भी मॉडर्न खतरों पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो पुराने जमाने के खतरों पर करता था। इसीलिए तो छोटी छोटी नेगेटिव बातें भी हमें इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे विलन पर, हमारा अहंकार या ईगो। अब ये है क्या? ये और कुछ नहीं, बस वो पहचान है जो हमने खुद को दी हुई है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और वो कहानी जो हम लगातार अपने आप को अपने बारे में सुनाते रहते हैं। हमारा ईगो क्या करता है? वो हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, इन जैसी बाहरी चीजों से अपनी पहचान को जोड़ लेता है। तो होता यह है कि जब कोई इन चीजों पर सवाल उठाता है, तो हमें लगता है कि यह हम पर सीधा हमला हो रहा है, और यही पहचान हमें इमोशनल तौर पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर बना देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। अच्छी खबर ये है कि हमारी फीलिंग्स बनती कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला है, और अगर हम इस फॉर्मूला को समझ लेना तो हम इसे बदल भी सकते हैं। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या। इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा है इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या। जरा सोचिए, क्या कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी होती है? नहीं, हम उसे क्या मतलब देते हैं, सारा खेल उसी का है। जैसे नौकरी छूटना किसी के लिए दुनिया का अंत हो सकता है, तो किसी और के लिए आजादी और नए मौकों की शुरुआत। फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है जुड़ाव, यानी आइडेंटिफिकेशन। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम उस सोच से खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। जैसे मुझसे गलती हो गई, ये सोचना एक बात है, लेकिन मैं ही एक गलती हूं, ये मान लेना बिल्कुल दूसरी बात। और यही जुड़ाव उस विचार को जहरीला बना देता है। और इस फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा है दोहराव, यानी रेपिटिशन। हम एक ही नेगेटिव ख्याल को अपने दिमाग में बार 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 दोहराते रहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? हमारे दिमाग में उस ख्याल का रास्ता और पक्का हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ही रास्ते पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। तो ये रहा पूरा फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन, यानी व्याख्या प्लस जुड़ाव प्लस दोहराव। यही तीन चीजें मिलकर हमारी सबसे गहरी भावनाओं को जन्म देती हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर इसे हमने बनाया है तो इसे हम ही बदल भी सकते हैं। तो अब हमें पता है कि भावनाएं बनती कैसे हैं। तो चलिए अब उन 3 पावरफुल टूल्स के बारे में बात करते हैं, जिनसे हम अपनी भावनाओं का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। पहला और सबसे आसान टूल है अपना शरीर। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ अपनी बॉडी की पोजीशन बदलकर अपनी फीलिंग्स को बदला जा सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह साइंस है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पावर पोज में खड़े होने से कॉन्फिडेंस वाला हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस वाला हार्मोन कॉर्टिसोल घट जाता है, जबकि झुके हुए पोस्चर में इसका ठीक उल्टा होता है।
तो अगली बार जब भी घबराहट महसूस हो, बस 2 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाइए। हमारा दूसरा टूल है भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें जाने देना सीखना। हम अक्सर अपनी बुरी फीलिंग्स से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें बस जाने दें? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक है। ये प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले उस फीलिंग को महसूस करें जिसे छोड़ना है। फिर खुद से पूछें, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दे सकता हूँ? जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर पूछें, क्या मैं इसे जाने दूंगा? और आखिर में कब? और इसका जवाब हमेशा एक ही है, अभी। इस प्रोसेस को दोहराने से इमोशनल बोझ से आज़ादी महसूस होगी। हमारा तीसरा और आखिरी टूल है अपने मन को कंडीशन करना, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। रोज प्रैक्टिस करके हम अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना। रोज बस 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें या लिख लें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपके दिमाग का फोकस क्या गलत है से हटाकर क्या सही है पर ले आती है। ये दिमाग के लिए एक तरह की कसरत ही है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, फॉर्मूला सीखा और 3 पावरफुल टूल्स भी जाने। अब आखिर में सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी सीख क्या है जिसे हमेशा याद रखना है? किताब का ये कोट सब कुछ कह देता है। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। फीलिंग्स मेहमानों की तरह होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। वो आसमान में बादलों की तरह हैं जो बस गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उन्हें बस देखिए, एक्सेप्ट कीजिए और जाने दीजिए। तो बस इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आज आपकी भावनाएं आपको क्या कहानी सुना रही हैं? क्या ये कहानी आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? याद रखिएगा, कहानी के लेखक आप खुद हैं। आप इसे जब चाहें बदल सकते हैं। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है।